ओम नमः शिवाय। साल 2025 में सावन अमावस्या, जिसे हरियाली अमावस्या भी कहते हैं, 24 जुलाई दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा और इसी दिन स्नान दान भी किया जाएगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सावन मास में आने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहते हैं और श्रावणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पितरों की शांति, पिंडदान, पवित्र नदियों में स्नान और दान पुण्य के कार्य करने का विशेष महत्व होता है। इस अमावस्या के दिन आप अपने पितरों के नाम से एक पवित्र पौधा जरूर लगाएं और उसकी देखभाल भी जरूर करें। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि इस दिन सुबह के समय पवित्र नदियों में स्नान करना संभव ना हो तो आप घर पर भी नहाने के पानी में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। वैसे तो अमावस्या के दिन उपवास भी रखा जाता है, लेकिन यदि आप उपवास ना भी रखें तो भी आपको अमावस्या के दिन दान जरूर करना चाहिए। दान के साथ ही विधिवत पूजा भी आपको आज के दिन करनी है। जिनके घर में पितृदोष हो या फिर पितरों की अकाल मृत्यु हुई हो, किसी का अंतिम संस्कार ठीक से ना किया गया हो या फिर किसी की मृत्यु तिथि ज्ञात ना हो, तो कहते हैं ऐसे घर पर बहुत भारी पितृदोष लगता है। घर में बहुत सारी बाधाएं आ जाती है, कोई भी काम बनता नहीं है या फिर उसे करने में या उसे सफल बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आए दिन घर में कोई ना कोई बीमार रहता है या बहुत ज्यादा अनावश्यक रूप से धन खर्च होता हो, तो ऐसे में अमावस्या के दिन आप अपनी छत पर कौवों के लिए खीर पूरी और पानी रखें। इसके अलावा गाय और कुत्ते को भी आज के दिन रोटी जरूर खाने को दें। हरियाली अमावस्या के दिन ओम नमः शिवाय का या ओम नमो भगवते रुद्राय का जितना हो सके उतना आपको जाप करना चाहिए। इस दिन पूरे मन और पूरे विश्वास के साथ पीपल के वृक्ष की पूजा भी करें और शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दीप जलाकर पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करें। और साथ ही इस दिन तुलसी जी का पूजन भी अवश्य करें। पितरों की शांति के लिए आप चाहें तो दीपदान बहते हुए पानी में भी कर सकते हैं या फिर आसपास जो भी पवित्र वृक्ष हो वहां पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। अमावस्या के दिन और खासकर श्रावणी अमावस्या के दिन कुछ जरूरी काम है जो हर किसी को करने चाहिए। जैसे कि इस दिन अपने पितरों के नाम से कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। दान आप चाहे तो मंदिर पर भी कर सकते हैं या फिर घर पर भी किसी ब्राह्मण को आमंत्रित कर उन्हें भोजन करा सकते हैं। इसके अलावा आप दान दक्षिणा, वस्त्रों का दान या अन्न का दान भी कर सकते हैं। पवित्र पौधों का दान भी आज के दिन किया जाता है। पीपल का वृक्ष हो या फिर कोई और भी वृक्ष हो जहां पर चींटियां रहती हो, वहां पर शक्कर और आटे को मिलाकर आज के दिन चींटियों को अवश्य खाने को डालना चाहिए। अगर संभव हो तो अमावस्या के दिन जिस पानी में मछलियां रहती हो वहां पर आटे की गोलियां मछलियों को खाने के लिए डालें। कहा जाता है कि ऐसा करने से भी पितृदोष में बहुत कमी आती है। हर कोई चाहता है कि उनके घर पर सदा सुख समृद्धि का वास बना रहे, उन्हें सदा पितरों की कृपा प्राप्त होती रहे। तो पूरे महीने में एकमात्र एक ऐसा पवित्र दिन होता है जो अमावस्या का दिन होता है। इस दिन आप अमावस माता का ध्यान करें, अमावस माता का पूजन करें और अपने सारे आराध्य देवी देवताओं का, अपने सभी कुल देवी देवताओं का ध्यान करें, उनका पूजन करें। यदि आपके कुल देवी देवता आपसे नाराज हो गए हो तो आप अमावस्या के दिन उनका विधिवत पूजन करके उनके नाम से कुछ न कुछ दान अवश्य दें। ऐसा करने से आपके घर की जो भी खोई हुई सुख समृद्धि है वो भी वापस लौटेगी, साथ ही आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो भी पूर्ण होगी। तो आइए अब जानते हैं अमावस्या तिथि के बारे में और साथ ही ये भी जानेंगे कि कौन कौन से पौधों का रोपण आज के दिन आप कर सकते हैं या दान में दे सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस बार 24 जुलाई दिन गुरुवार को ही हरियाली अमावस्या या सावन अमावस्या है। व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 24 जुलाई दिन गुरुवार को तड़के सुबह 2:30 पर और समाप्त होगी 24 जुलाई की मध्य रात्रि 12:42 पर। इस प्रकार उदय तिथि के अनुसार 24 जुलाई दिन गुरुवार को ही व्रत रखा जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा इस दिन सुबह 4:20 से सुबह 5:08 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6 बजे और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 4:10 का। इस दिन पितृ तर्पण का जो समय रहेगा वो रहेगा सुबह 11:02 से दोपहर 12:42 तक का। और राहु काल के समय का भी आपको इस दिन ध्यान रखना है, जिसका समय रहेगा दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक का। राहु काल के बीच के समय में आपको किसी भी तरह का शुभ कार्य करने से या किसी भी प्रकार का दान देने से बचना चाहिए।
इस समय किए गए दान के पुण्य का जो फल होता है वो राहु और केतु ग्रह को चले जाता है। तो ऐसे में आपकी कुंडली में या फिर आपके घर परिवार पर राहु केतु से जो संबंधित पीड़ाएं होती है वो आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए अमावस्या के दिन आप इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। अमावस्या के दिन आपको शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर भी एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि आज के दिन किन किन पौधों का दान आप कर सकते हैं या कौन कौन से पौधे आप घर में लगा सकते हैं। तो आज के दिन आप अपने घर में तुलसी जी का पौधा लगा सकते हैं, शमी का पौधा आप लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो तो वहां पर आंवले का, बेल वृक्ष का, केले का, वट का या अशोक का पौधा आप लगा सकते हैं। कांटेदार पेड़ों में आज के दिन आपको सिर्फ बेल वृक्ष और शमी का पौधा लगाना चाहिए। इसके अलावा आप छायादार या फलदार पौधे का रोपण भी आज के दिन कर सकते हैं। आज के दिन अपने पितरों के नाम से एक पौधा आप जरूर लगाएं और जब तक वो पौधा बड़ा ना हो तब तक उसकी देखभाल जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।